सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1 में जो सवाल आएंगे उन सवालों का जो हल होगा वो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए थे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें हमको इन सर्वसमीकाओं का यूज़ करना है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी करी थी और कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको जो सर्वसमीकाएँ कराई थी। तो देखिए, यहाँ पर हमको यूज़ करना है कि साइन के कितने सूत्र हैं। तो साइन के 2 सूत्र हैं यहाँ पर। एक तो है साइन को हम बदल कर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक, और दूसरा साइन को बदल कर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साइन के ये 2 सूत्र हैं डायरेक्ट वाले, कि साइन को हम डायरेक्ट कोसेक में बदल सकते हैं, यानी कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में है, एक तो कोसेक के साथ में है, और साइन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन कोस स्क्वायर थीटा के साथ में है, इस प्रकार से। फिर बात करें जब कोस थीटा की, तो कोस थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है सेक थीटा के साथ में, कि कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, और कोस थीटा को हम डायरेक्टली चेंज करके साइन थीटा में क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा को अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन का एक संबंध टेन से भी हो गया ये, ठीक है, और कोस का भी एक संबंध टेन से हो गया यहाँ पर। टेन थीटा का डायरेक्ट संबंध होता है कोट थीटा से। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखें तो टेन थीटा का सीधा संबंध सेक थीटा से है। किस प्रकार से, टेन थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ये सर्वसमीका वाला सूत्र है। बात करते हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा का सीधा संबंध टेन थीटा से होता है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कोट थीटा का जब कोसेक स्क्वायर थीटा से संबंध देखें तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, जो हमने कल देखा था सर्वसमीका में। ठीक है, सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का सीधा संबंध है कोस थीटा से, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और सेक थीटा का सीधा संबंध होता है टेन थीटा से। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र रहेगा। कोसेक थीटा का सीधा संबंध साइन थीटा से है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और कोसेक थीटा का सीधा संबंध कोट थीटा से है, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो संबंध है हम यूज़ करेंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो चलते हैं सवालों की तरफ और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल है, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी कि साइन को, कोस को, टेन को, अब यहाँ पर सेक में सबको बदलना है। ठीक है, सेक थीटा में के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक को सेक में नहीं बदलेंगे, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट, इन पांचों को हमको किस में बदलना है, किसके पदों में लिखना है, सेक थीटा के पदों में लिखना है। कैसे लिखना है, यानी कि साइन को कोस को पूरा बदलकर हमको सेक में लिख देना है, साइन को पूरा बदलकर हमको सेक में लिख देना है, टेन को भी पूरा बदलकर सेक में लिख देना है, कोसेक को भी पूरा बदलकर सेक में लिखना है, और कोट को भी पूरा बदलकर सेक में लिखना है। तो ये हमको करना है। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम कोस थीटा को ले लेते हैं। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो ये देखिए, डायरेक्ट कोस चेंज हो गया सेक थीटा में, तो ये हमारा एक तो हो गया आंसर। कोस थीटा को तो हमने कर दिया चेंज। अब बात करते हैं, चलिए अगला साइन थीटा की तरफ चलते हैं। तो देखिए, साइन थीटा के 2 सूत्र हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर साइन थीटा के 2 सूत्र हैं। एक तो है कोसेक 1/कोसेक थीटा, और एक है कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन से कोसेक थीटा पे जाता हूँ तो फिर कोसेक थीटा का क्या कोई सूत्र सेक के साथ में है, तो देखिए नहीं है, साइन के साथ में है और कोट के साथ में है। लेकिन जब मैं इस सूत्र की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं साइन को चेंज करके ये करके लिख दूँ कि साइन बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या कोस का सीधा संबंध सेक से है? हाँ बिल्कुल है। ये देखिए यहाँ पर
तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे सूत्र, ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे और साइन को चेंज करेंगे सबसे पहले कोस थीटा में। तो साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने कल किया था सर्वसमीका वाला सूत्र और उसी से लिखा है ये, ठीक है। अब इस कोस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम क्या आएगा देखते हैं। लघुत्तम आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर का गुणा इससे हो जाएगा 1 से, ठीक है, यहाँ गुणा हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और पीछे आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ अंडर रूट में ऊपर वाला तो चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन नीचे जो सेक स्क्वायर वो अकेला है तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र बन गया हमारा, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर से बाहर आ गया। तो ये देखिए साइन को हमने चेंज कर दिया सेक थीटा में, तो 2 हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब किसको चेंज करना है, टेन को चेंज करना है। तो चलिए फिर टेन को चेंज करते हैं। देखिए टेन थीटा, अब टेन थीटा के सूत्र देखते हैं। तो देखिए टेन थीटा के सूत्र कहाँ है, ये रह गए हमारे पास में। और टेन थीटा का यहाँ पर देखिए सूत्र डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट टेन थीटा का सूत्र है। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये सर्वसमीका से लिया हुआ सूत्र है। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी हो चुका है। टेन थीटा को भी हमने सेक थीटा के पदों में लिख दिया है। अब बात करते हैं किसकी, कॉट थीटा की। तो चलिए फिर कॉट थीटा के सूत्र देखते हैं। देखिए कॉट थीटा का एक सूत्र तो है कोस साइन से, एक सूत्र है टेन से और एक सूत्र है कोसेक के साथ में। तो यहाँ अभी हमने देखिए, अगर मैं कोट को टेन में चेंज करता हूँ तो टेन का डायरेक्ट सूत्र है ना हमारे पास में सेक का साथ जो हमने अभी लिखा है। तो हम डायरेक्ट पहले कोट को टेन में लिखेंगे और फिर टेन को सेक में चेंज कर देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए टेन को हम क्या लिख सकते, कोट को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। और अब टेन का ये रहा ऊपर सूत्र ये वाला, ठीक है, ये लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको नीचे आगे कर देता हूँ इसको हल। कॉट थीटा बराबर 1/, अब 10 को चेंज करके क्या लिख दिया मैंने, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। कॉट थीटा को भी सेक थीटा के पदों में लिख दिया है। सेक थीटा के पदों में लिखना या किसी के भी पदों में बदलने का मतलब ये होता है कि केवल वो ही आना चाहिए, यहाँ पर और कोई भी अनुपात नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब बचा कौन, कोसेक थीटा। तो चलिए कोसेक थीटा को भी चेंज करते हैं। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा के पदों में या कॉट थीटा के पदों में, दोनों से हम कर सकते हैं। तो देखिए साइन का तो अभी हमने यहाँ पर चेंज करके ये लिखा है, ठीक है, और कोट को अभी चेंज करके हमने ये लिखा है। तो ज़्यादा सरल कौन सा होगा, साइन वाला होगा। कैसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोसेक को हमने चेंज करा साइन थीटा में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/sin थीटा। अब साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये वाला साइन थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर। साइन थीटा को चेंज करके क्या लिखना है हमको, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये देखिए ये साइन को हमने चेंज करके ये लिखा पूरा, ये वाला साइन की जगह ये आ गया, क्योंकि ये अभी हमने सिद्ध करा था। लिख सकते हैं हम जो सिद्ध कर चुके हैं। अब ये सेक जो है वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, बटे वाली संख्या जो है वो उल्टी हो जाती है, ऐसा मैं बता चुका हूँ पहले। तो ये सेक थीटा 1 से गुणा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको सूत्र, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा में √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये हमने कोसेक को भी सेक के पदों में लिख दिया है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है।
ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे, आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी अनुपात को किसी भी अनुपात में बदल सकते हैं। साइन को अगर कॉट के अनुपात में लिखना हो, कोस के अनुपात में लिखना हो, या किसी को भी किसी भी अनुपात में लिखना हो, तो हम सभी सूत्रों के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को, 3 अनुपातों को ही चेंज करना है, यानी कि साइन को भी चेंज करना है कोट में, सेक थीटा को भी चेंज करना है कोट में, और टेन थीटा को भी चेंज करना है कोट के पदों में। तो वही काम करना है हमको जो हमने पहले किया था। तो चलते हैं, फिर करते हैं इसको हम। सबसे पहले ले लेते हैं साइन थीटा का। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। अब साइन थीटा का सीधा संबंध किससे है, कोसेक के साथ में और कोस के साथ में। ठीक है, बता देता हूँ मैं। देखिए, साइन थीटा को हम एक तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और एक और क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को मैं, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोसेक थीटा का सीधा संबंध कॉट के साथ में है, सर्वसमीका में, लेकिन कोस थीटा का कोई सीधा संबंध कॉट के साथ में नहीं है, इसलिए हम ये वाला सूत्र नहीं लेंगे, इस सूत्र को हटा देते हैं। और कौन सा सूत्र लेंगे हम, ये वाला। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। अब देखिए, 1 कोसेक थीटा तो हमने चेंज करके साइन थीटा को क्या चेंज करके लिख दिया, 1 कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का तो सीधा संबंध कोट के साथ में है ना, ये देखिए सर्वसमीका यहाँ पर, ये लास्ट वाली सर्वसमीका। कोसेक थीटा के डायरेक्ट कोट में बदल सकते हैं हम। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा √ में। तो ये हम यूज़ करके वहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 और कोसेक थीटा को चेंज कर क्या लिख देते हैं हम, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया आंसर। साइन को हमने चेंज कर दिया किसमें, कोट के पदों में। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक थीटा पर। सेक थीटा बराबर, अब देखिए सेक के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है 1 कोस थीटा, और एक और सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है सेक थीटा बराबर √ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, कोस से अगर मैं जाता हूँ तो कोस को चेंज करेंगे कोट में तो डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन टेन का तो डायरेक्ट संबंध। तो कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, इस वाले को हटा देते हैं और इस वाले सूत्र को भी व्यवस्थित लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर √ में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को हम चेंज कर सकते हैं कोट में, तो क्या लिखेंगे, टेन को हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चेंज हो गया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, लघुत्तम में आ जाएगा हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा, और ये कोट स्क्वायर थीटा इस 1 से क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये कोट स्क्वायर नीचे वाला तो अकेला है कोट स्क्वायर, तो इसको हम √ से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, सेक थीटा बराबर ऊपर √ में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे कर सकते हो, और बटे में आ जाएगा कोट थीटा। तो ये जो हो जाएगी हमारी सर्वसमीका बन जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाला जो बचा है हमारा, एक और किसको बदलना, हमको टेन को बदलना है। तो टेन का तो सीधा संबंध होता है कोट से, क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ये डायरेक्ट ही संबंध है, तो बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 1, 2 और ये 3, तीनों ही हमको चेंज करने थे कोट में, और हमने कर दिए। तो इस तरीके से आपको पहले सर्वसमीकाएँ याद करनी होंगी। सर्वसमीकाएँ आपको अच्छे से याद हैं तो आप अच्छी तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो 7वीं प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको सर्वसमीकाओं का ध्यान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सर्वसमीकाएँ अच्छे से याद कर लें। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।